हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सोनिया शर्मा। ठीक है। काफ़ी टाइम से मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ। आई एम ए टैरो रीडर, आई एम स्पिरिचुअल हीलर। ठीक है। रेकी, ओके, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इस फील्ड की मैं एक्सपर्ट हूँ अपने लेवल पर, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है। जहाँ तक मैंने ज्ञान प्राप्त किया इस फील्ड में, वहाँ पर मैं लोगों को हेल्प कर रही हूँ, है ना। बट यहाँ पे टॉपिक मेरा ये है, बहुत सारे लोग मुझे वहाँ पर आकर के कमेंट करते थे कि मैम प्लीज़ हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज दीजिए, इस चीज़ के बारे में नॉलेज दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना टैरो से हट के अपना एक न्यू प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट करा जाए जहाँ पर सिर्फ मैं लोगों की मदद कर सकूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है यूथ को लेकर के। यूथ किस ओर जा रहा है हमारे। देखिए, हमारा जो यूथ है ना, हमारा जो यूथ है आजकल की, हमारी जो युवा पीढ़ी है किस ओर बढ़ रही है। देखिए, सबसे पहले हमारा जो भारतवर्ष है ना, ये सभ्य सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। सभ्य सनातन धर्म का मतलब ये है कि आपके भीतर संस्कार हो, आपके भीतर धर्म हो, आपके अंदर चरित्रता हो और आपके भीतर पवित्रता हो, तभी आप जो है लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर आप में ये चीज़ मिसिंग है, सभ्यता नहीं है, चरित्रता नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो आप यकीन माने, अगर आपका जीवन ऐसा है कि आप जो है क्लबों में जाकर के अय्याशियाँ कर रहे हैं, आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप दारू पी रहे हैं, आप तरह तरह के नशे कर रहे हैं, तो आप गर्त में हैं, आप ऐसी गंदगी में हैं, आप ऐसी गहराई में हैं जहाँ पर ये थोड़ा समय आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सुख मिल रहा है, लेकिन ये सुख नहीं है। आप एक ऐसे मुकाम पर जा रहे हैं जहाँ पर से इसका एंड रिजल्ट सिर्फ मृत्यु होगा, या फिर आपको ऐसी बीमारी जकड़ लेगी जहाँ पर से आप पूरी ज़िंदगी उस गर्त से निकल नहीं पाओगे। तो मैं यूथ के लिए आपको कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करने लग गए, या आप गलतियाँ कर रहे हैं और कसम खाते हैं कि आज के बाद मैं ये गलतियाँ नहीं करूँगा, और जो मैं आपको बातें बताऊँगी वो आप फॉलो करोगे, यकीन माने आप एक शाइनिंग स्टार बन सकते हैं। ठीक है। आप अपने माता पिता का, अपने कुल का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। आपके द्वारा ऐसे कार्य हो सकते हैं, लेकिन आपको बदलना होगा। बदलने की पावर आपके भीतर है, उसको आपको जगाना होगा। क्या चीज़ें आपको करनी होगी? फर्स्ट, देखिए, जो भी लोग एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रखते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, आप मर्द हैं या फिर आप औरत हैं, आपके रिश्ते आपके पति या फिर पत्नी के अलावा बाहर जाने के हैं। ठीक है। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाते हैं, अगर आप मेल हैं, अगर आप फीमेल हैं, तो यकीन माने आप अपने लिए ऐसी खाई, ऐसा कुआं खोद रहे हैं, बहुत नज़दीक, बहुत नियर फ्यूचर आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आपको इज्जत नहीं मिलेगी, और आप ऐसी हेलनेस की तरफ बढ़ जाओगे जहाँ पर सिवाय बुराई के, सिवा निंदा के, सिवा गर्त के और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले अपने चरित्र को ऊंचा करें, पवित्रता बनाएं, एक पति एक पत्नी का निर्णय लें, कसम खाएं। और अगर आपने गलतियां बहुत करी हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे जुड़ते हैं पर्सनल काउंसलिंग में कि मैम गलतियां हो गई, अब क्या करें। ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियां आपसे अगर हुई हैं तो उसको स्वीकारो और कसम खाओ कि एक पति के अलावा, एक पत्नी के अलावा मैं किसी की तरफ आंख भी उठा के नहीं देखूंगा। और अब बात आती है जो लोग अनमैरिड हैं। ठीक है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं, 16-17 साल की उम्र में, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में उनके अफेयर शुरू हो जाते हैं, ऐसे चक्करबाजी में पड़ जाते हैं, बहुत सारी गर्लफ्रेंड, बहुत सारे बॉयफ्रेंड। ये बिल्कुल भी हमारे धर्म में नहीं है, हिंदू धर्म सनातन में ये चीज़ें नहीं है कि आप एक को छोड़ो एक को पकड़ो। ये बहुत नीच हरकतें हैं, ये बिल्कुल कोरा पाप है ये। अगर आपकी ये फितरत है और अगर आप ऐसे इंसान हैं कि आप को लगता है कि भाई ये प्यार, इश्क, मोहब्बत सच्चा है, तो किसी एक इंसान के साथ, अगर आप अनमैरिड हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको लगता है ये चीज़ें सही हैं, तो वहाँ पर आप किसी एक पर्सन के साथ जुड़े रहें। ठीक है। और कसम खाएं, मन में ये शक्ति होनी चाहिए कि इसी इंसान को लेकर मैं अपने घर में बात कर सकता हूँ या बात कर सकती हूँ कि मैंने शादी करनी है तो इसी से करनी है।
ये हिम्मत आप में होनी चाहिए, ये पावर होनी चाहिए अगर आप अनमैरिड हैं तो। और उसके अलावा जानवरों की तरह इधर उधर मुंह ना मारे, क्योंकि जो लोग इधर उधर मुंह मारने में लगे रहते हैं वो होता उनका शरीर है बट वो एक जानवर होते हैं। जानवर से भी बदतर ऐसे लोग होते हैं। देखिए मेरी नज़रों में तो वो सिर्फ जानवर हैं। आपने गली के डॉगीज़ को देखा होगा, वो कहीं मर्जी चल देते हैं, गली की है ना, कहीं मर्जी चल देती है। तो अपने कैरेक्टर को इतना ओछा और इतना नीचा ना बनाए कि, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। दूसरा, आपको हमेशा सच बोलने की आदत होनी चाहिए, सच्चाई से और धर्म से। आप जिस भी धर्म के हैं, देखिए मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मैं उसी का नाम अपनी ज़ुबान पर ज़्यादा लेती हूँ, लेकिन सच्चाई का और धर्म, धर्म मतलब अपना धर्म, आप किस भी धर्म के हैं, सच्चाई हर धर्म ने सिखाई है, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है। झूठ बोलना आपको कोई नहीं सिखाता। हमने बचपन से ही स्कूलों में पढ़ा है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदार रहिए, पहले सबसे पहले खुद से ईमानदार रहिए। खुद से ईमानदारी क्या होती है? खुद से ईमानदारी है कि आप अपने साथ खड़े रहें, अपनी सच्चाई के साथ, है ना, अपनी प्योरिटी के साथ, आपकी सोल में जो संस्कार हैं उसकी पवित्रता को आप बनाए रखें, सच्चाई से, धर्म से। ये आपने करना है, ठीक है। दूसरा, आपने अपना आध्यात्मिक स्तर ऊंचा करना है। आपका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा होना चाहिए। आपका आध्यात्मिक स्तर कैसे आप ऊंचा करेंगे? डेली कोशिश करें। ये जो रातों को क्लब पार्टियों में जाते हैं, लेट नाइट तक जाते हैं और फिर उठते हैं 11-11, 12 बजे, कोई जीवन नहीं है तुम्हारा। आज तुम्हें लग रहा होगा कि हम ऐश ले रहे हैं, आराम ले रहे हैं, बहुत मौज मार रहे हैं, यकीन माने तुम बर्बाद होने वाले हो। तुम्हारी बर्बादी ही तुम्हें वो रंगीन सपने दिखा रही है कि डिस्को में जाके नाच रहे हो, क्लबों में जाके नाच रहे हो। मेरा सोच ये है, मेरी मानसिकता ये है कि आपको मंदिर का संग करना चाहिए। अगर आपको कहीं जाने का शौक तो आप तीर्थ स्थलों पे जाओ, आप मंदिर का संग करो। ये क्लब पार्टियाँ, है ना, दारू शराब सिगरेट, इनमें कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। इसमें सिर्फ आपका जीवन बर्बाद है, गर्त है। और आप पता नहीं ये चीज़ें करते हुए कितने लोगों को आप रुला रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप अपने जीवन से हटाएं, अपना आध्यात्मिक स्तर ऊँचा करें। सबसे पहले जल्दी उठना शुरू करें। ये जो लेट नाइट पार्टीज़ होती हैं इनको त्यागें, छोड़ें। समय से उठें, समय पे सोएं, ठीक है। जब आप समय पे सोएंगे तो समय पे आप डेफिनेटली उठ पाएंगे। तो आपने ये कार्य करना है, समय पे उठना है। उठ करके आपने, चाहे आप 15 ही मिनट ध्यान करें, ठीक है। ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं, घंटा घंटा आप करें। आप सिर्फ 15 मिनट ध्यान करें, मेडिटेशन करें। इससे आप देखेंगे आपके जीवन में एक नई रोशनी आएगी, नया उजाला आएगा। ओके, थोड़ा सा इसके साथ आप अपनी एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं, है ना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जो है अपने जीवन में अपने गोल्स को सेट करें। जब आपका जीवन, आप अपने जीवन में अपने गोल्स रखते हैं ना, तो आप देखते हैं कि आपका जीवन एक नई ऊंचाइयों पर जाने लगता है। भले ही वो गोल्स छोटे छोटे हो, बट जब आप उनको अचीव करोगे तो आपको बहुत खुशी होती है। अपने जीवन में छोटे छोटे गोल्स बनाएं कि आपको लाइफ में क्या करना है, जो करना है उसको लेकर के अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, है ना। जब आप ये करेंगे आप देखेंगे धीरे 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 आप इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप ऐसी दिशा में जा रहे हैं जो बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है। ये आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले अदा करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, कभी भी जिस भी इंसान के पीछे आप पागल हैं, प्यार कर रहे हैं, देखिए ये चल रहा है कलयुग। कलयुग में कोई आपको, देखिए आपको लगता होगा कि ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बॉयफ्रेंड, ये मेरी गर्लफ्रेंड, ये मेरा फलाना, ये मेरा ढमकाना, यहाँ कोई किसी का नहीं है। कलयुगी रिश्ते सिर्फ मतलब से चलते हैं। अगर आप सेल्फ स्टैंड हैं, आप पॉजिटिव हैं, आपके जीवन में आपके कुछ गोल्स हैं, आप अपने आप के दम में रखते हैं, अपने सर्वोपरि खुद को समझते हैं, जब आप खुद को वैल्यू देंगे तब लोग आपको वैल्यू देंगे। सीधी बात है। अपने आप का सम्मान करें, खुद का मान करें, जो भी चीज़ है अपने आप को सर्वोपरि रखें। जब आप खुद की वैल्यू करते हैं तब लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप खुद की वैल्यू नहीं करते तो लोग आपको ज़ीरो वैल्यू देने वाले हैं, ठीक है। और इन सबके साथ ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। प्योरिटी पर, चरित्रता पर, पवित्रता पर, आध्यात्मिक स्तर पर, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। और सर्वोपरि रखें खुद को कि पहले मैं हूँ। जब मैं फिट रहूँगा, मैं हेल्दी रहूँगा, मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी जो है फिजिकल हेल्थ बेस्ट होगी, तभी मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊँगा। तो सर्वोपरि खुद को रखें,
सर्वोपरि खुद को रखें, तभी आप अपने जीवन में बहुत बेहतरी की तरफ लाइफ में बढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियोज़ के साथ। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।